क्या हाल है दोस्तों। हरिद्वार में महाकुंभ का पावन पर्व चल रहा है और अभी तक लाखों लोग मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर वापस जा चुके हैं। पर आने वाले जो प्रमुख स्नान और शाही स्नान है उसको लेकर लोगों के बीच में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी क्वेरीज़ हैं जिसको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। मैंने अपनी बहुत सारी पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स की जो क्वेरीज़ थी, जो लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न था, वो मैंने सॉल्व किया है। पर अब जो आने वाली 27 फरवरी है, माघ पूर्णिमा का जो स्नान होने वाला है, उसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। जैसे कि क्या स्नान वाले दिन कोविड की RT-PCR रिपोर्ट चेक हो रही है? हम स्नान से अगले दिन आ रहे हैं, क्या हमको कोविड की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लानी ज़रूरी है? हम हरिद्वार आ रहे हैं पर कुंभ का स्नान नहीं करेंगे, हम अपने रिश्तेदारों के घर जाएंगे, क्या हमें भी रिपोर्ट लानी ज़रूरी है? मेरा होम टाउन हरिद्वार है पर मैं हरिद्वार से बाहर जॉब करता हूँ, क्या मुझे घर आने के लिए RT-PCR रिपोर्ट ज़रूरी है? ट्रेन हरिद्वार तक है पर मुझे ऋषिकेश जाना है, क्या मुझे भी RT-PCR रिपोर्ट लानी ज़रूरी? मेरे साथ 3 महीने का, 10 महीने का, 3 साल के बच्चे हैं, क्या उसकी भी RT-PCR रिपोर्ट लानी ज़रूरी है? क्या बॉर्डर्स पर और रेलवे स्टेशन पर रैपिड टेस्ट हो रहे हैं? हम लोकल ही हैं, क्या हमें भी कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा? क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है? हरिद्वार का मौसम कैसा है? जैसे कुंभ के स्नान हो रहे हैं, क्या कांवड़ यात्रा भी होगी? तो इसी तरह के बहुत सारे सवाल लोगों के मन में थे जो उन्होंने कमेंट करके बताया। और आई गेस अगर आप भी हरिद्वार आना चाहते हैं तो ये सभी सवाल आपके दिमाग में दौड़ रहे होंगे। तो इन सभी सवालों को हम सॉल्व करेंगे और मैं बताऊँगा आपको कि 27 फरवरी से और आई थिंक 8 मार्च तक ये इन्फॉर्मेशन वैलिड होगी। 8 मार्च के बाद जो 11 मार्च का स्नान है उसके बाद एक नई गाइडलाइन आ जाएगी। तो अगर आप इस बीच हरिद्वार में आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, इसको एंड तक देखें। तो 27 फरवरी वाले स्नान में जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक वो जो उन 5 राज्यों से आने वाले हैं जिनमें कोरोना के केस फिर से बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए कुछ अलग गाइडलाइंस हैं। और दूसरे वो तो उन 5 राज्यों को छोड़कर किसी अलग राज्य से, किसी अलग यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके लिए कुछ अलग गाइडलाइंस हैं। तो जिनके लिए रिस्ट्रिक्टेड थोड़े हाई लेवल की गाइडलाइंस है वो हैं 5 राज्य। वो 5 राज्य कौन से हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इनको RT-PCR, कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने साथ नहीं लाते तो आपको बॉर्डर से घर नहीं भेजा जाएगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में है कि हम महाराष्ट्र से या केरल से इतनी दूर दूर से आ रहे हैं हरिद्वार और हम घर चले जाएंगे वापस। ऐसा नहीं होगा, आपको बॉर्डर पर रोका जाएगा, आपका रैपिड टेस्ट किया जाएगा। पर अगर आपको नेगेटिव आते हैं तो आपको आगे जाना दिया जाएगा, पर अगर आपका कोविड पॉजिटिव आता है तो आपको आइसोलेट किया जाएगा और आपको घर भी भेजा जा सकता है वापस। मतलब आपको हरिद्वार में एंट्री नहीं मिलेगी। तो उसमें बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उन 5 राज्यों से हैं तो आप कोरोना की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अपने साथ लेकर आएँ, अपना फ़ोन अपने साथ रखें, अपनी आधार कार्ड अपने साथ रखें। उसके अलावा बात करते हैं उन 5 राज्यों से अलावा अगर आप किसी और राज्य से आने वाले हैं, उनके लिए यार कोई टेंशन की बात नहीं है बिल्कुल भी। आप फ्रीली आएँ, बस से आएँ, कार से आएँ, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आएँ, आप हरिद्वार में एंट्री करें, स्नान करें। अगर आपका कहीं पर भी टेस्ट होता है, उन 5 राज्यों के अलावा जो अलग राज्य हैं उनके लिए रैंडम टेस्ट हो सकते हैं। मतलब अगर आप 1 लाख लोग आ रहे हैं हरिद्वार में तो डेटा कलेक्ट करने के लिए क्या हरिद्वार में भी केसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी लोगों का रैंडम टेस्ट हो सकता है, रैंडम रैपिड टेस्ट। तो आप डरे नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको फ्रीली आना है। अगर आपका रैंडम टेस्ट कहीं भी काउंटर रखता है और टीम आपको रोकती है कि आप टेस्ट कराइए, तो आप बिना हेजिटेशन के टेस्ट कराएं और फिर आपको जो भी रिपोर्ट होगी आपको हाथों हाथ बता दी जाएगी। अगर आपको वहाँ पे भी आपका नेगेटिव आता है तो एंट्री मिलेगी, अगर आपको पॉजिटिव आता है तो आपको आइसोलेट किया जाएगा, आपका अलग से ट्रीटमेंट बिठाया जाएगा। और आपको ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, जो लोग अगर आ रहे हैं हरिद्वार में तो ये वायरस फैल ना जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्रीली आएँ। रैंडम टेस्ट कहीं पर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, सब ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सबका होगा। 1 लाख लोग, 20 लाख लोग जितने भी आ रहे हैं उनमें से कुछ हज़ार लोगों का रैंडम टेस्ट कहीं पर भी हो सकता है। स्टेशन पे भी हो सकता है, आप स्नान करके वापस जा रहे हैं जब भी हो सकता है, पर स्नान वाले दिन हो सकता है। अगर आप स्नान के अलावा किसी और भी दिन आ रहे हैं, लाइक 27 फरवरी के अलावा अगर आप कभी भी आ रहे हैं हरिद्वार में, तो आपका कोई भी टेस्ट नहीं होगा, केवल मास्क चेक होगा। और मास्क आपके पास होना चाहिए, फ़ोन आपके पास होना चाहिए, अपना फ़ोन नंबर, और अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं, और आपका आधार कार्ड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो अगर मैं इन सभी बातों को समराइज़ करूं तो अगर आप स्नान वाले दिन आ रहे हैं या नॉन स्नान वाले दिन आ रहे हैं, अगर आप उन 5 राज्यों से हैं तो आपको RT-PCR रिपोर्ट लानी ज़रूरी है। अगर आप उन 5 राज्यों से नहीं हैं तो आप फ्रीली आएँ, कहीं पे भी घूमें, आपका रैंडम टेस्ट हो सकता है, चांसेस हैं,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि टीम कहाँ पर बैठी है। अगर आप वहीं पर होंगे तो आप फ्रीली कराएं, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये समराइज़ भी था। और कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि 3 साल का हमारा छोटा बेटा है, 10 साल का बच्चा है हमारा, तो यार पहले ही SOP आ चुकी है। जो हमारे दीपक रावत मेला अधिकारी, उन्होंने पहले ही गाइडलाइन जारी की हैं कि 10 साल से छोटे बच्चे को ना लाएं, 65 साल से वृद्ध व्यक्ति जो हैं वो ना आएँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो ना आएँ, और जिनको 2 या 2 से अधिक बड़ी बीमारी हैं वो इस मेले में थोड़ा अवॉइड करें। उन्होंने अपील की है, उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शंस जारी नहीं की, उन्होंने अपील की है कि आप ना आएँ, थोड़ा सेफ़ रहें, घर में रहें। अगर आप आते हैं, 3 साल का आपका बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, जितना भी है, तो उसका भी टेस्ट होगा। वो तो डिपेंड करता है टीम कैसे करती है, पर उनका भी टेस्ट होगा, रैंडम टेस्ट अगर आप होता है तो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेके बहुत सारी क्वेरीज हैं। अभी फरवरी और मार्च की मैं बात करूं, आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। मार्च के जो शाही स्नान है 11 मार्च से पहले अगर आप आ रहे हैं तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। उसके बाद जो भी गाइडलाइंस होगी वो मैं आपको इसी चैनल पे बता दूंगा, इसलिए इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब। एक बहुत ही अलग कमेंट मेरे को देखने को मिला, वो पूछता है कि मौसम कैसा है हरिद्वार का। तो मौसम मैं बता दूं कि अच्छी खासी धूप है यहाँ पर दिन में, और शाम को हल्का सा ठंडा हो जाता है। मगर अभी मैं आप देख सकते हैं मैं सिंगल शर्ट में हूँ, और रात को अगर आप हाफ स्वेटर पहन सकते हैं, इतना ऐसा मौसम है यहाँ का, आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ कमेंट आ रहे हैं कि कावड़ यात्रा होगी या नहीं। तो कावड़ यात्रा ज़रूर होगी। अभी मैं देख रहा हूँ कि सड़कों पर और हर की बॉडी पर कावड़िए दिखने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो कावड़ियों को लेकर कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। जो भी रूल रेगुलेशन है वो कावड़िया एज अ यात्री अगर आ रहा है उन 5 राज्यों से, वही सेम रूल है। 5 राज्यों से आ रहा है तो टेस्ट होगा, उन 5 राज्यों से नहीं आ रहा तो नहीं होगा। रैंडम टेस्ट कहीं पर भी हो सकता है। तो सेम वही रूल है कावड़ियों के लिए भी जो कावड़ यात्रा करने आ रहे हैं। सो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और डाउट है आगे आने वाले स्नान या आगे आने वाले कोई भी यात्रा वगैरह को लेकर या आने को लेकर हरिद्वार में, आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे को डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ पे मेरे से चैट कर सकते हैं, उसके थ्रू आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ही इसको लाइक करें, शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जो हरिद्वार में आना चाहते हैं, जिन लोगों को क्वेरी है बहुत सारी। और इस वीडियो को शेयर कर दें उन सभी लोगों के साथ। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए, क्योंकि अगर आगे हर कुंभ में बहुत सारी अलग अलग चेंजेस आने वाले हैं, अलग अलग अपडेट आने वाले हैं हर स्नान में, तो वो आप पा सकते हैं इसी चैनल पर अगर आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। ऐसी ही हरिद्वार और कुंभ मेले से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारी अदर वीडियोज़ और प्लेलिस्ट को चेक करें। मेरा नाम है हर्षित, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय गंगे मैया।